हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग फिर से यहाँ पे एक संस्कृत का एक मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, ये क्लास 10 के संस्कृत का तीसरा मॉडल पेपर है। इससे पहले जो है ना 2 मॉडल पेपर को सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे ना तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि इस मॉडल पेपर में ऐसे प्रश्न को सम्मिलित किए हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा 2023 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% ये सभी प्रश्न लड़ेगा। इसलिए जो है ना एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है। और दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपका जो है ना एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। ठीक है, इसीलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से कंसंट्रेट होकर ध्यानपूर्वक वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहता है ना, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। ठीक है, इस नंबर को आपको सेव करना है, उसके बाद आपको हेलो करना है सेव करके। ठीक है, व्हाट्सएप में। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो फ्रेंड, एक एक क्वेश्चन को जो ना याद करने का कोशिश कीजिएगा, और एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना आपको लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए बताना है। ठीक है, तो कंसंट्रेट होकर एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्लास यहाँ पे काफ़ी शानदार होगा। फ्रेंड, प्रश्न ये है, देखिएगा कि विनय को कौन मारता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, क्योंकि ये गत वर्ष में जो ना काफी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, ये प्रश्न अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैंक को प्लाट के देखते हैं तो काफी बार पूछा जा चुका है। तो विनय को कौन मारता है, तो सुकृति या फिर अपकीर्ति या फिर अकीर्ति, और ऑप्शन डी है अनाकीर्ति। जो पुराने विद्यार्थी है ना तो इसका आंसर इजीली बता सकता है। तो विनय को कौन मारता है, अकीर्ति मारता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चले फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न क्या करा है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर बताते हुए चलेंगे। तो फ्रेंड, मंदाकिनी नदी जो है ना ये चित्रकूट पर्वत के किनारे बहती है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न जो है ना काफी महत्वपूर्ण है। अब चले फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे प्राचीन काल की या फिर अति प्राचीन काल की, और ऑप्शन सी है मध्य काल की या फिर वर्तमान काल की। तो फ्रेंड है, वनमाला भवालकर जो है ना ये मतलब वर्तमान काल की संस्कृति कवित्री थी। इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न ये करा है कि ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबको बतलाना है कि ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की। तो न्याय दर्शन की रचना की, से आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों हमारे इस चैनल पे जो है ना बहुत ही जल्दी यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव टाइप क्लास सभी सब्जेक्ट का स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग क्लास को रेगुलर कीजिए। जो भी विद्यार्थी को क्लास का टाइम नहीं पता है ना, तो आप लोग क्लास का टाइम को नोट कर लीजिएगा। 7 बजे सुबह में क्लास होता है, 7 बजे आपका शाम में क्लास होता है, और दोस्तों 1 बजे काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होता है। तो ये तीनों क्लास को अगर आप अभी से कर लेते हैं ना, तो ये मेरा गारंटी है, ये मेरा वादा है कि आपको जो ना 480 प्लस नंबर दिलाएंगे। ठीक है, इसलिए जो है ना आप लोग क्लास को रेगुलर कीजिए, क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए। और दोस्तों सभी यहाँ पे जितने भी क्लास है ना, सभी क्लास का यहाँ पे डेली यूट्यूब पे जितने भी क्लास होते हैं ना, तो यहाँ पे आपको वेबसाइट पे इसका PDF जो है ना फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, और दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारे वेबसाइट पे जो ना डेली लाइव टेस्ट चलता है, तो जो भी विद्यार्थी टेस्ट नहीं दिए ना तो वेबसाइट पे जाके दे सकते हैं। तो पहले वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए, क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 5 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न ये कराएगी, देखिएगा ध्यान से एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से कंसंट्रेट होकर बढ़िया तरह से याद करते हुए जाना है। ठीक है, तो प्रश्न को देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर क्या कराए कि दुख का विषय क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि दुख का विषय क्या होता है। अशांति होता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रेंड सभी यहाँ पे आपको बताना है कि कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं। तो सत्यवादी जो पुरुष होते हैं ना, सभी जगह क्या होते हैं, सुलभ होते हैं। इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा फ्रेंड बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड किए हैं। तो प्रश्न ये है यहाँ पे आपको बताना है कि वेद रूपी शास्त्र क्या होता है, ठीक है। तो फ्रेंड वेद रूपी जो शास्त्र होता है ना क्या होता है, नित्य होता है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है फ्रेंड। प्रश्न ये है कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो फ्रेंड जैसा कि आपको पता है कि पटना का पुराना नाम क्या है, प्राचीनतम नाम क्या है, पाटलिपुत्र है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे पटना का मतलब पटन देवी किसे कहा जाता है, मतलब आप लोग को पता होना चाहिए। सभी क्वेश्चंस को याद करते हुए जाना है आपको, जो है ना जो विद्यार्थी पुराने क्लास करते हैं ना तो उसको सभी क्वेश्चंस इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस को बता रहे हैं ना तो आप लोग क्या कीजिए कि एक एक क्वेश्चंस का आंसर जो है ना आपको लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते हुए चलना है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ, यानी कि कब से फेमस हुआ, वही आपको बताना है, ठीक है। तो मध्यकाल में फेमस हुआ, यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका दिया मध्यकाल, ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि वीरेश्वर कौन था, ठीक है। तो फ्रेंड वीरेश्वर कौन था, मिथिला का मंत्री था, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या कराए कि आलसला में आग क्यों लगाई गई, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो फ्रेंड आलसला में आग इसीलिए लगाई गई थी जो सच में वास्तविक आलसी चार थे ना, तो वही आलसियों को भगाने के लिए जो है ना मतलब आलसियों की परीक्षा लेने के लिए आलसला में आग लगाई गई थी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, आलसियों की परीक्षा करने के लिए, यानी या फिर कह सकते हैं लेने के लिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है फ्रेंड। प्रश्न ये कराए कि याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी, वही आपको बताना है, ठीक है। तो मैत्रियों को दी थी, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न क्या कराए कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है, याज्ञवल्क्य ने कहा या फिर बाणभट्ट ने कहा या फिर जनक ने कहा या फिर दंडी ने कहा है, ठीक है। तो फ्रेंड सर्व शुक्ला सरस्वती जो कहा है ना किसने कहा है, तो वही आपको बताना है। तो दंडी ने कहा, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न क्या करा है कि गंगा देवी का समय क्या, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 14वीं सदी या फिर 8वीं सदी या फिर 9वीं सदी, और ऑप्शन डी है 12वीं सदी, ठीक है। तो फ्रेंड गंगा देवी का जो मतलब गंगा देवी का जो समय क्या है, तो 14वीं सदी, ऐसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रेंड। प्रश्न ये कराए कि आधुनिक काल की संस्कृति कवियत्री कौन है, काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक काल की संस्कृति कवि कौन है, वही आपको बताना है। तो यहाँ पे पंडित छमाराव है, ठीक है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को। देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है फ्रेंड है। तो फ्रेंड प्रश्न यह है कि किसके गीत देवता भी गाते हैं। ये प्रश्न जो आपके प्रीवियस ईयर में गत वर्ष में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए कि किसके गीत देवता भी गाते हैं। तो भारत देश के गीत जो है ना देवता भी गाते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्या कराए कि प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो फ्रेंड प्राचीन संस्कृति की जो पहचान होती है ना संस्कारों से होती है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों संस्कारों की संख्या कितनी होती है, तो संस्कारों की संख्या 16 होती है। और दोस्तों संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है, तो संस्कारों को जो है ना 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड ये जो सीमांतोन्नयन है ना किस प्रकार का संस्कार है, जो तो यहाँ पे आपको बताना है कि सीमांतोन्नयन जो है ना ये जन्म पूर्व संस्कार है, यानी कि जन्म से पहले संस्कार है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न क्या कराए कि आधुनिक संस्कृत लेखिका आशु का प्रसिद्ध है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो आधुनिक संस्कृत लेखिका है ना कौन है, मतलब आधुनिक संस्कृत लेखिका प्रसिद्ध कौन है, वही आपको बताना है, ठीक है।
क्षमा राव है, या फिर मिथिलेश कुमार मिश्रा, या फिर शांति देवी, या फिर गंगा देवी। ठीक है, ये प्रश्न तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो फ्रेंड आधुनिक संस्कृत लेखिका कासु प्रसिद्ध कौन है? क्षमा राव है। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे एबल ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 19वां प्रश्न क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि वराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वराहमिहिर द्वारा जो रचित आ गया जो ग्रंथ है ना, कौन सा ग्रंथ है, तो वही आपको बताना है। तो आचार संहिता, या फिर विचार संहिता, या फिर विरहत संहिता, या फिर मंत्र संहिता। तो फ्रेंड यहाँ पे वराहमिहिर द्वारा जो रचिता गया जो ग्रंथ है ना, कौन सा ग्रंथ है? विरहत संहिता। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सिविल ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। फ्रेंड प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न ये कराए कि आलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यानी कि आलस कथा के अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? तो वीरेश्वर मंत्री थे। ये प्रश्न आपको काफ़ी बार बता चुके हैं, यानी कि यहाँ पे सिविल ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 21वां प्रश्न क्या कराए कि सरस्वती का कुल गिरह कौन सा महानगर है? काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रेंड सरस्वती का कुल गिरह जो है ना कौन सा महानगर है वही आपको बताना है। तो पाटलिपुत्र है, इसे आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों पटना का पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र है, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों पटना का मतलब यहाँ पे मतलब पटना का जो है ना देवी किसे कहा जाता है? तो पटन देवी को कहा जाता है, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न क्या कराए कि स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया कोलकाता में, या फिर मुंबई में, या फिर पटना में, और ऑप्शन डी है चेन्नई में। ठीक है, तो फ्रेंड स्वामी दयानंद ने मतलब किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की? तो मुंबई शहर में जो है ना आर्य समाज की स्थापना की। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 23वां प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि विजयंका का काल किस शतक में माना जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि विजयंका का काल किस शतक में माना जाता है? पंचम शतक में, या फिर सप्तम में, या फिर नवम में, या फिर अष्टम में। ठीक है, तो विजयंका का काल जो माना जाता है ना किस शतक में माना जाता है? तो अष्टक शतक में माना जाता है। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 24वां प्रश्न को देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या कराए कि एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो फ्रेंड एक देश दूसरे देश को जो है ना क्या देखकर जलता है वही आपको बताना है। तो मतलब पराक्रम देखकर जलता है। ठीक है, उन्नति देखकर जलता है। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25वां प्रश्न को देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25वां प्रश्न को देखिएगा जो कि लल्लनटो प्रश्न है। फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते? बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को जो है ना किसकी शिक्षा देते हैं? तो वही आपको बताना है। तो न्याय योग की शिक्षा देते हैं। इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 26वां प्रश्न क्या कराए कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है? आपको पहले ही बताया। तो फ्रेंड पटना नगर की जो पालिका देवी है ना पटन देवी है। इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 27वां प्रश्न क्या कराए कि आलस कथा के रचयिता कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो फ्रेंड आलस कथा के जो रचयिता है ना कौन है? कालिदास है, या फिर विद्यापति है, या फिर विष्णु शर्मा, और ऑप्शन डी है नारायण पंडित। ठीक है, तो आलस कथा के जो रचयिता है ना कौन है? विद्यापति। इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 28वां प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये भी प्रश्न जो है ना काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि आलस सला में आग लगने पर मतलब कितने लोग नहीं भागे? ठीक है, तो फ्रेंड जो आलस सला में आग लगने पर जो सच में वास्तविक 4 आलसी थे ना वही 4 आलसी नहीं भागे। ठीक है, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 29वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके ऊपर परीक्षा के लिए। तो प्रश्न ये कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि संसार में बच्चों का सच्चा आरक्षक कौन होता है? तो फ्रेंड संसार यानी कि वर्ल्ड में, पूरा दुनिया में बच्चों का जो सच्चा आरक्षक होता है ना माता होता है, यानी कि माता जी होता है। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 30वें प्रश्न को देखिएगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण है फ्रेंड। प्रश्न ये कराए कि ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनत्वी, यहाँ पे आपको बताना है कि ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती और ऋषिकाओं का उल्लेख है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो ऋग्वेद में जो है ना कितने मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है, तो चतुर्थ यहाँ पे ऑप्शन डी में आपको यहाँ पे देखिएगा बी में क्या है कि चतुर्थ वसीता, ठीक है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 31वां प्रश्न क्या करा है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, बहुत ही महत्वपूर्ण फ्रेंड ये प्रश्न है। तो याज्ञवल्क्य की जो पत्नी थी ना कौन थी, मैत्रेयी थी, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 32वां प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है फ्रेंड। प्रश्न ये कराए कि देखिएगा क्या कराए कि भारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो भारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है, गार्गी का या फिर मैत्रेयी का या फिर सुलभा का, और ऑप्शन डी है यमी का, ठीक है। तो भारत में यानी कि महाभारत में जो किस लेखिका का उल्लेख मिलता है, तो सुलभा का मिलता है, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 33वें प्रश्न को देखिएगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रश्न ये कराए कि वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वर्तमान काल की जो संस्कृत लेखिका है ना कौन है, गंगा देवी है या फिर सुलभा है या फिर मिथिलेश कुमार मिश्रा है या फिर विजयंका है, ठीक है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो फ्रेंड वर्तमान काल की जो मतलब संस्कृत लेखिका कौन है वही आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है सुलभा, ऑप्शन ए में गंगा देवी, अगर यहाँ पे ऑप्शन सी में देखा जाए तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है मिथिलेश कुमार मिश्रा, ठीक है। तो वर्तमान काल की जो संस्कृत लेखिका कौन है, मिथिलेश कुमार मिश्रा, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 34वें प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया विष्णु पुराण से या फिर भागवत पुराण से या फिर ऑप्शन सी में आपका दिया पद्य पुराण से या फिर वायुयान पुराण से, ठीक है। तो फ्रेंड भारत महिमा पाठ का जो द्वितीय श्लोक है ना किस पुराण से संकलित है, तो भागवत पुराण से संकलित है, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा सदस्य बन जाए, क्योंकि यहाँ पे जो है ना डेली लाइव क्लास होगा, आपको जो है ना डेली यहाँ पे कंटेंट मिलेगा, फ्री में PDF मिलते रहेगा, और आप लोग जो है ना इजीली हमारे वेबसाइट में जा करके जो है ना टेस्ट वगैरह दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों यहाँ पे आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे जो है ना बहुत ही जल्दी सब्जेक्टिव टाइप क्लास स्टार्ट हो जाएगा, लॉन्ग टाइप शॉर्ट टाइप क्लास 10 के ऑल सभी विषय का, ठीक है। तो यहाँ पे डेली क्लास कीजिएगा दोस्तों। क्लास का समय जिसको पता नहीं है ना तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। देखिए यहाँ पे 35वां प्रश्न क्या कराए कि जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं, यानी कि जन्म से पहले कितने संस्कार है वही आपको बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड जन्म से पहले जो है ना 3 संस्कार है, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 36वां प्रश्न क्या कराए कि वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुंचे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ जो है ना कहाँ पहुंचते हैं वही आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका दिया चित्रकूट, यानी कि चित्रकूट पहुंचते हैं। ये प्रश्न जो है ना काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 37वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि नरक के द्वार कितने प्रकार के हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका देखो 4 प्रकार के या फिर 5 प्रकार के या फिर 3 प्रकार के या फिर 7 प्रकार के, ठीक है। तो फ्रेंड नरक के कितने द्वार होते हैं, 3 द्वार होते हैं, यानी कि 3 प्रकार के होते हैं नरक के द्वार। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 38वां प्रश्न क्या कराए कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अत्यंत प्रसिद्ध है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अत्यंत प्रसिद्ध है, विभाव राव या फिर अभाव राव या फिर क्षमा राव या फिर रमा राव, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका जो क्षमारोह, यानी कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अत्यंत प्रसिद्ध है, तो क्षमारोह प्रसिद्ध, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 39वां प्रश्न क्या कराए कि वस्तुतः इस समय संस्कार किस महासागर के
कुल मध्य स्थित दिख रहा है, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रेंड वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित दिख रहा है? तो अशांति महासागर के मतलब स्थित दिख रहा है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 40वां प्रश्न क्या कर रहा है कि परपीड़न किस लिए होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि परपीड़न जो है ना किस लिए होता है? पुण्य के लिए होता है या फिर पाप के लिए होता है या फिर नाश के लिए होता है या फिर धर्म के लिए होता है? ठीक है, तो फ्रेंड परपीड़न जो होता है ना किस लिए होता है वही आपको बताना है। तो पाप के लिए होता है, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 41वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि ऋषियावादी प्रणीत को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ऋषियावादी प्रणीत को हम क्या कहते हैं? कृत्यक कहते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 42वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड मीमांसा दर्शन के जो रचनाकार है ना कौन है? तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए में आपको जैमिनी या फिर पाणिनि या फिर पराशर, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है देखिएगा क्या है मतलब सुश्रुत। ठीक है, मीमांसा दर्शन के जो रचनाकार है ना कौन है दोस्तों? जैमिनी है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 43वां प्रश्न क्या कराए कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्राचीन काल में शिष्य को जो है ना ब्रह्मचारी कहा जाता था, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 44वां प्रश्न क्या कराए कि नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है जो नीति श्लोक का पाठ है ना ये किस ग्रंथ से संकलित है वही आपको बताना है। तो नीति मतलब शतक से संकलित है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। फ्रेंड 45वां प्रश्न क्या कराए कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड स्वामी दयानंद के बचपन का नाम जो है ना क्या था वही आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका शंकर या फिर शिव शंकर या फिर मूल शंकर या फिर उमा शंकर, तो क्या था? मूल शंकर था, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? तो फ्रेंड मंदाकिनी वर्णम पाठ के जो कवि है ना कौन है? वाल्मीकि, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 47वां प्रश्न को देखिएगा। क्या कराए कि व्याघ्र पथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो व्याघ्र पथिक कथा पाठ के जो रचयिता है ना कौन है? तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों विष्णु शर्मा, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 48वां प्रश्न को देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पे आपको बतलाना है देखिएगा कि कर्णसीय दान वीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? ठीक है, तो कर्णसीय दान वीरता पाठ जो है ना ये किस ग्रंथ से संकलित है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको देखा कर्ण भार से संकलित है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे जो 47 नंबर क्वेश्चन बताए ना 47 का ऑप्शन यहाँ पे सी में क्या दिया हुआ था, सॉरी ए में क्या दिया हुआ था? विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसे आपको याद होना चाहिए। तो फ्रेंड जैसा कि यहाँ पे हम जो है ना क्लास 10 के जो संस्कृत का मॉडल पेपर था ना यहाँ पे मतलब तीसरा मॉडल पेपर को देख चुके हैं। इससे पहले हम लोग मॉडल पेपर 1 और 2 अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। अगर दोस्तों वो सभी मॉडल पेपर को नहीं देखे ना तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके जो है ना बारी बारी से सभी मॉडल पेपर को देख सकते हैं। और दोस्तों इसका राइट आंसर आपको क्या लगता है आप लोग जो है ना इसी वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य क्या होना चाहिए? ठीक है, तो शांति होना चाहिए या फिर विश्व कल्याण होना चाहिए या फिर सद्भावना होना चाहिए या फिर ये सभी होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या लगता है जल्दी से जाइए यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना है। ठीक है, और दोस्तों आप लोग को बता देते हैं कि जो भी विद्यार्थी आज का ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिए है ना तो हमारी वेबसाइट पे टेस्ट चल रहा है ऑनलाइन, तो फटाफट से जो है ना टेस्ट दे दीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट हम पढ़ाए ना सभी का यहाँ पे 5-5 मॉडल पेपर पढ़ाने वाले हैं। तो आप लोग को जो है ना इसका पीडीएफ हम फ्री में देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वेबसाइट पे मिलेगा। ठीक है, तो वेबसाइट पे जो है ना लगभग में कल जो है ना काफ़ी सारे यहाँ पे पीडीएफ अपलोड हो जाएगा हमारे वेबसाइट पे। तो आपको जो है ना दोस्तों कैसे चेक करना है आप लोग को कल बताया जाएगा। ठीक है, जो विद्यार्थी पुराना है ना तो आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, या दोस्तों जो भी विद्यार्थी टेस्ट नहीं दिए ना तो जल्दी से जाइए, वेबसाइट पे टेस्ट चल रहा है आज का टेस्ट, जो अभी तक नहीं दिए ना तो जल्दी से जाइए दोस्तों फटाफट से टेस्ट को दे दीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे क्लास का टाइम आप लोग नोट कर लीजिएगा। सुबह 7 बजे क्लास होता है, फिर यहाँ पे शाम में 7 बजे क्लास होता है। और दोस्तों यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो है ना 1 बजे दोपहर में
क्लास होता है। तो यहाँ पे तीनों क्लास को जरूर कीजिएगा। और यहाँ पे आपको बहुत पहले बता चुके हैं, यहाँ पे वीडियो में बार बार बताया जा रहा है आपको कि जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे जो है ना हमारा यहाँ पे डेली क्लास होगा, मतलब रेगुलर क्लास होगा। सब्जेक्टिव टाइप का क्लास नहीं हो रहा है तो वो सभी क्लास होगा, ऑल सब्जेक्ट का क्लास होगा, चाहे वो शॉर्ट टाइप पर्सन हो या फिर लॉन्ग टाइप पर्सन हो, मैथ्स का यहाँ पे सभी क्लास होगा। ठीक है, तो आप लोग क्लास को रेगुलर कीजिएगा। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को शेयर नहीं किए ना, आप एक काम कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितनी भी आपका लाइक, जैसे कि फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, आपका जितने भी स्टडी ग्रुप वगैरह होते हैं ना, अपना दोस्त यार होते हैं, फ्रेंड होते हैं, भाई बहन होते हैं, तो इस वीडियो को चारों तरफ जरूर फैलाइएगा ताकि वो भी जो है ना आसानी से ईजिली अभी से पढ़ के जो है ना बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स से पास आउट हो सके। ये मेरा गारंटी है, हम जो है ना आपको 480 प्लस मार्क्स लाएंगे। आप मेरे साथ रहिए, कंटिन्यू पढ़ते रहिए दोस्तों, रेगुलर क्लास कीजिए। आपको क्लास जो है ना अब्सेंट नहीं करना है। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, क्लास अब्सेंट कर देते हैं। तो आप लोग जो है ना रेगुलर 7 बजे क्लास में जरूर जुड़िएगा। ठीक है, तो फ्रेंड फिर मिलते हैं जल्द ही अगले क्लास में। थैंक यू।